Good morning, all of you. Today in 11th class chemistry, आज हम 11th class chemistry चैप्टर आपका केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पार्ट है 3। 11th केमिस्ट्री चैप्टर आपका केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पार्ट है 3। इसमें सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या करेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। क्या कहता है ये? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम द energy of an isolated system, according to this law the energy of an isolated system is constant, क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग जो एनर्जी है आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड को इसको कहेंगे जिसमें ना मैटर ना एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है एनवायरनमेंट के सराउंडिंग के साथ, तो उसकी क्या कह रहा है? एनर्जी है वो क्या रहती है? कांस्टेंट, मतलब फिक्स रहती है। या इसकी डेफिनेशन एक और भी हम लिख सकते हैं इसी लॉ की। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड according to this law energy can neither be created nor be destroyed. Energy can neither be created nor destroyed, nor be destroyed। क्या कह रहा है कि ये डेफिनेशन तो ऊपर वाली आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट। सेकंड क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड, कि एनर्जी को हम ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डेस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे बिजली से आपका क्या चलता है? पंखा चलता है, तो वहां क्या हो गई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल में हो गई है। या आप जैसे कभी भी देख लेना, जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होती है? चेंज होती है। ना तो हम इसको हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट दीज आर कन्वर्टेड इनटू वन अनदर फॉर्म। तो ये तो थी इसकी डेफिनेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। अब हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, वो हम पढ़ते हैं। तो इसमें देखो क्या कह रहा है? सपोज द इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज U1। इसमें क्या कह रहा है? सपोज द इंटरनल एनर्जी
ऑफ ए सिस्टम इज U1। क्या है, किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या है, U1 है। एंड वी सप्लाई Q heat to the system, and we supply Q heat to the system, and W is work done on the system, then तब क्या हो जाएगा, U2 इक्वल टू U1 प्लस Q प्लस W, और ये आपका हो जाएगा U2 माइनस U1 इक्वल टू Q प्लस W, और ये आपका हो जाएगा डेल U इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q प्लस W। देखो अभी कैसे आया है। सपोज इंटरनल एनर्जी की इंटरनल एनर्जी है किसी भी सिस्टम की। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी, या किसी भी सिस्टम के अंदर जो बॉडी स्टोर्ड होती है, एनर्जी स्टोर होती है, वो क्या कहलाती है, उसकी इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम की क्या थी, U1 थी। एंड वी सप्लाई Q हीट, और हमने बाहर से उसमें Q हीट अप्लाई कर दिया, और उसके बाद जो W है वो वर्क डन हो गया ऑन द सिस्टम। तो इसको U1 इनिशियल थी, Q हमने हीट दी, W वर्क डन, उसके बाद जो फाइनल एनर्जी होगी वो आपकी होगी U2। हाँ, ये U2 क्या है, फाइनल एनर्जी। स्टार्टिंग में U1 थी, Q हमने हीट सप्लाई की, W वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो उसके बाद जो फाइनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, वो क्या होगी, U2। तो U2 इक्वल टू क्या होगा, U1 प्लस Q प्लस W, और U1 को इधर लेके आएंगे तो U2 माइनस U1, और दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा, डेल्टा U, या चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये था आपका डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एंथैल्पी के बारे में। एंथैल्पी, और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, H से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें क्या कर रहे हैं, वी नो दैट द heat absorbed at constant volume is equal to change in internal energy, that the heat absorbed at constant volume, जो हीट अब्जॉर्ब होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इज इक्वल टू चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, इज इक्वल टू चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, that is डेल्टा U is equal to QV। कि जो हीट होती है अब्सॉर्ब एट कांस्टेंट, V का मतलब है यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो वो किसके बराबर होती है, डेल्टा U की, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी की। बट मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर कैरिड आउट नॉट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, लेकिन बट मोस्ट ऑफ द, लेकिन क्या है, जो मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर कैरिड आउट not at constant volume, not at constant volume,
but not at constant volume, but in flask or tube, but in flask or tubes, फ्लास्क और ट्यूब में होती है अंडर कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अंडर कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कह रहे हैं कि आपकी जो चेंज इन इंटरनल जे क्यू हुई, लेकिन ज्यादातर आपकी रिएक्शंस हैं वो कैरिड आउट नॉट एट, वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे कैरिड आउट नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि हम कोई भी जो एक्सपेरिमेंट है या तो किसी फ्लास्क में करते हैं या ट्यूब में करते हैं, तो वहां वॉल्यूम थोड़ा सा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो वहां हम किस पे करते हैं, अंडर कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन आपका एटमॉस्फेयर का आपका प्रेशर है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो इसमें देखो क्या होगा, जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग डेल्टा यू इक्वल टू क्या रहता है, क्यू प्लस डब्ल्यू था आपका, और यहां आपका डेल्टा यू इक्वल टू कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्यू पी, और आपका ये देखो वर्क डन है ये बाय द सिस्टम होगा, तो ये पी डेल वी। देखो क्यों, डब्ल्यू इक्वल टू होता है आपका पी डेल वी, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, माइनस पी डेल वी होता है। तो इसलिए हमने यहाँ क्या करते हैं, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू पी माइनस पी डेल वी। अब देखो अगर हम इनको खोलते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, u2 माइनस u1 इक्वल टू क्यू पी और माइनस पी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, v2 माइनस v1। अब देखो इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं QP इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाए u2 प्लस pv2, ये चीज तो इधर आ गई है, और ये आपकी देखो माइनस माइनस से प्लस, तो ये आपकी इधर आ जाए, माइनस में आपका क्या हो जाए, ये सपोज इधर आ जाए, और फिर ये आपका क्या हो जाएगा u1 प्लस pv1। देखो इसको हमने रीअरेंजमेंट कर दिया। देखो ये u2 को तो हम क्या करें, इधर pv2 ले आए, तो u2 प्लस pv2 इसको इधर ले आए, तो ये प्लस का u1 और ये प्लस का pv1। फिर हम क्या करें, इसको इधर ले आए, तो QP इक्वल टू क्या हो जाएगा, u2 प्लस pv2 माइनस u1 प्लस pv1। अब क्या होता है, हम जो जानते हैं H इक्वल टू क्या होता है, u प्लस pv, H इक्वल टू क्या होता है, u प्लस pv। तो ये आपका क्या हो जाएगा H2, और ये क्या हो जाएगा आपका H1। तो QP इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका H2 माइनस H1, और QP इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा H। QP इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा H आ जाएगा आपका। तो देखो इसमें कैसे क्या है, एंथैल्पी को हम H से देखो कैसा ही है, जो हीट एब्जॉर्ब्ड है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जो हीट एब्जॉर्ब होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो किसके बराबर होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की। लेकिन आपकी ज्यादातर रिएक्शन है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे कैरिड आउट नहीं होती, एट कांस्टेंट प्रेशर पे होती हैं। क्या होती है, एट कांस्टेंट प्रेशर। अब देखो ये आपकी इक्वेशन होती है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू। यहाँ कांस्टेंट प्रेशर है तो क्यू की जगह यहाँ क्यू पी आ जाएगा। प्रेशर के रेस्पेक्ट में वर्क क्या हो जाएगा आपका पी डेल वी। प्रेशर के रेस्पेक्ट में वर्क डन क्या होता है आपका माइनस पी डेल वी। हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अब इन दोनों का एक्सपेंड किया है तो आपकी जो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो किसके आगे आ गया, चेंज इन एंथैल्पी के इक्वल। जो हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर वो तो डेल्टा एच के बराबर आ गई, और क्यू भी आपकी किसके बराबर आ गई, डेल्टा यू के। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो तो डेल्टा यू के, और ये आपकी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच, मतलब चेंज इन आपकी एंथैल्पी के इक्वल आ गई। तो ये हमने आज डिस्कशन किया था आपका एंथैल्पी के बारे में।
तो देखो आज हमने क्या डिस्कशन किया है। एक तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, उसके बाद आपका मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद एंथैल्पी, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से। फिर आपकी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्यू वी इक्वल टू किसके बराबर हो गए, डेल्टा यू के। फिर आपकी हमने की है हीट कैपेसिटी एंड कांस्टेंट प्रेशर क्यू पी इक्वल टू डेल्टा एच को हमने ड्राइव करके दिखाया ये कैसे आया है। ओके, थैंक यू।